उस्मान हादी के समर्थकों ने अंतरिम सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। उस्मान हादी के साथी अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा, हादी के हत्यारे साजिशकर्ता और मददगार को इंसाफ की कटघरे में लाना होगा। हादी के खून से बांग्लादेश में इंसाफ कायम होगा। उस्मान हादी को सुपुर्द खाक करने के बाद उसके समर्थकों का संसद पर हमला। हजारों की तादाद में समर्थकों ने संसद में घुसने की कोशिश की, जमकर तोड़फोड़ की। उस्मान हादी को भारी सुरक्षा के बीच ढाका यूनिवर्सिटी में किया गया सुपुर्द खाक। जनाजे की नमाज में समर्थकों ने की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक दीपू दास का थाने में बैठे वीडियो किया शेयर। पूछा, जब पुलिस की हिरासत में था तो कट्टरपंथियों के पास कैसे पहुंचा? बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास को जलाने की घटना को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया असहनीय। पूछा, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए क्या कर रही है बांग्लादेश सरकार? बांग्लादेश सरकार की हालातों पर शशि थरूर ने कहा, हम चाहते हैं पड़ोसी देश में जल्द वापस आए लोकतंत्र। ऐसी स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ जेएनयू में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। एबीवीपी के छात्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों का पुतला फूंका। वामपंथी दलों की चुप्पी पर उठाया सवाल। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जताई चिंता। कहा, हिंदुओं के एकजुट होने का वक्त वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। बोरागांव के शहीद स्मारक पर सुबह 9:45 बजे देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कल गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 4000 करोड़ की लागत से बना देश का पहला प्रकृति आधारित थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल भवन। गुवाहाटी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस सरकार के एजेंडे में नहीं था पूर्वोत्तर का विकास। इसी सोच के चलते असम की उपेक्षा की गई। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के समय असम में बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना था असंभव। उनकी एक गलती को हम सुधार रहे। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का असम की पहचान मिटाने का था षड्यंत्र। आजादी से पहले असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की थी साजिश। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम ने जनता का किया अभिवादन। पश्चिम बंगाल को विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 3200 करोड़ की लागत के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया। खराब मौसम के कारण नादिया के राना घाट नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री। कोलकाता एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम में आए लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में पीएम का ममता सरकार पर अटैक। कहा, बंगाल में महाजंगल राज। हम बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन ममता सरकार कट कमीशन में लगी। पीएम मोदी ने तृणमूल को विकास विरोधी बताया। कहा, मोदी का विरोध करना है तो करो लेकिन जनता को दुखी मत करो। मोदी विरोध में विकास को रोका जा रहा। प्रधानमंत्री बोले, बंगाल के जंगल राज को खत्म करने का वक्त आ गया है। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। गंगा बिहार से बहकर ही बंगाल पहुंचती है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री ने बंगाल को जंगल राज कहा लेकिन बंगाल की कानून व्यवस्था किसी भी बीजेपी शासित राज्य से बेहतर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पीएम मोदी के भाषण को बताया एंटी बंगाल स्पीच। कहा, प्रधानमंत्री जितनी बार घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो सेल्फ साइड गोल करेंगे। सपा विधायक अबू आजमी की बाबा बागेश्वर के खिलाफ देशद्रोही का केस दर्ज करने की मांग। कहा, बाबा बागेश्वर के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश। हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बाबरी मस्जिद पर बोला हमला। कहा, बाबरी मस्जिद बनेगी तो वो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगी। मिस इंडिया इंटरनेशनल रूस सिंधु ने सीएम नीतीश के हिजाब विवाद को बताया संवेदनशील मुद्दा। कहा, सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोली, मुस्लिम समेत सभी महिलाओं का होना चाहिए सम्मान। सीएम नीतीश ने जो किया वो ठीक नहीं। जीराम जी बिल को लेकर सोनिया गांधी का हमला। कहा, मोदी सरकार ने गरीबों के हित को कमजोर किया। हमने मनरेगा से गरीबों को रोजगार का हक दिया था। सोनिया गांधी बोली, मनरेगा देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी। जीराम जी के पास केंद्र ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का पलटवार। कहा, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होने के सिद्धांतों पर सरकार आगे बढ़ रही। जीराम जी बिल पर विपक्ष के इस हंगामे पर भड़के सीएम मोहन यादव। कहा, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस को भगवान के नाम पर चिढ़ क्यों है। जीराम जी बिल के खिलाफ कर्नाटक में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का ऐलान। बोले, सरकार ने नाम बदलकर योजना को खत्म किया। जीराम जी बिल को लेकर विपक्ष हमलावर। सुप्रिया सुले बोली, योजना से गांधी का नाम निकालकर सरकार ने बड़ी गलती की। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार का बिना आधार के प्रदर्शन कर रहा विपक्ष। नई विधेयक से 100 के बजाय 125 दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी। राहुल गांधी पर बीजेपी पर का बड़ा हमला। गौरव भाटिया बोले भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं राहुल गांधी। जर्मनी में जॉर्ज सोरोस की सहयोगी कॉर्नेलिया वोल से मिले। बीजेपी प्रवक्ता बोले विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश। देश के नेता प्रतिपक्ष देश विरोधी शक्तियों से मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। गौरव भाटिया बोले राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। भारत की छवि को धूमिल करना उनका चरित्र, उनके जीएनए में ही भारत विरोध। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में आज एसआईआर प्रक्रिया को लेकर होगी अहम बैठक। यूपी के सभी सांसद और विधायकों को मीटिंग में आने के निर्देश। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई पदाधिकारी शामिल। संगठन के कामकाज को लेकर हुई चर्चा। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा फॉर्म 6 के जरिए 2 महीने में 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव। सरकार की तरफ से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा एसआईआर को लेकर रोज एक नया ट्वीट। उनकी नई दिनचर्या। विदेशी घुसपैठियों से मुक्ति के लिए एसआईआर बहुत जरूरी। कफ सिरप मामले में सीएम योगी के शायराना अटैक पर अखिलेश यादव का उसी अंदाज में जवाब। कहा अपना चेहरा न पोछा गया, आपसे आईना बेवजह तोड़ दिया। अखिलेश बोले कफ सिरप मामले के आरोपियों को सीएम का संरक्षण। कोजिन भैया, कालीन भैया, जो भी लोग इसमें शामिल है सबके ऊपर बुलडोजर चले। सीएम योगी के बयान के समर्थन में ओपी राजभर बोले कफ सिरप मामले में सपा के कई लोग शामिल। समाजवादी पार्टी माफियाओं को शरण देने में माहिर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश एंड कंपनी कफ सिरप के आरोपियों को बचा रही। चोरी ऊपर से सीना जोरी के रास्ते पर चल रहे अखिलेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरप मामले की हाईकोर्ट से की जांच की मांग। कहा बीजेपी के लोग सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के अकाउंट हो सार्वजनिक। कफ सिरप मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी। रॉन्ग साइड में रिक्शा चला रहे ड्राइवर को मारा थप्पड़। विपक्ष ने एमएलए पराग शाह पर की कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घर घर तलाशी अभियान चलाया। अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राहत। राउ सेवेन्यू कोर्ट ने ईडी हिरासत से रिहाई का दिया आदेश। फिलहाल अभी सीबीआई केस में हिरासत में रहेंगे मिशेल। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही देर शाम सड़क हादसे की शिकार। नशे में धुत ड्राइवर ने नोरा की कार को मारी टक्कर। नोरा फतेही को सिर में आई मामूली चोट। सिटी स्कैन के बाद अस्पताल ने किया डिस्चार्ज। रात में सनबर्न फेस्टिवल में हुई शामिल। केरल के कन्नूर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में छाया गुबार, धुएं का गुबार। आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जांच जारी। बिहार के गयाजी में फिल्मी स्टाइल में दोनों गुटों में बीच बाजार में चली गोलियां। 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। जोड़ा मस्जिद के पास जमीन के हिस्से को लेकर 2 गुटों में हुआ विवाद। 4 बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने 10 के खिलाफ किया केस दर्ज। यूपी के हापुड़ में जीएफसी रेलवे पुल पर एक युवक का खतरनाक स्टंट। पुल से लटककर कसरत करता नजर आया युवक। पुल के नीचे से गुजरते वाहनों के ऊपर स्टंट करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने की युवक की पहचान। यूपी के बुलंदशहर में एक जनसेवा केंद्र के संचालक पर दबंगों ने किया हमला। दुकान से बाहर खींचकर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दबंगों ने दुकान में जमकर की तोड़फोड़। मौके से हुई फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। नोएडा में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली महिला से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सामान भी बरामद किया। सामान से भरे 4 ट्रक को बैंक की किश्त टूटने के नाम पर धोखे से ले गए थे आरोपी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने ही रची थी साजिश। ओडिशा के राउरकेला में फर्जी लॉटरी रैकेट का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 25,37,000 से ज्यादा कैश जब्त। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, कंप्यूटर और प्रिंटर भी किया बरामद। नकली लॉटरी प्रिंट करके बेचा करता था गैंग। गांधीनगर में 4 साल की मासूम से रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। आरोपी ने रिकंस्ट्रक्शन के दौरान भागने की कोशिश की। बागपत में नगर पालिका चेयरमैन के बेटे ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। हाथ में गन लेकर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। कोडिन कफ सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी। कई दिनों से फरार चल रहा मेडिसिन हाउस का संचालक प्रियांशु गौतम रायबरेली से गिरफ्तार। लखनऊ में छत पर खेल रही बच्ची के सिर में लगी गोली। शुरुआती इलाज में डॉक्टर ने मामूली चोट समझकर लगाए टाके। बाद में सर्जरी कर गोली निकाली गई। प्रयागराज के झूसी इलाके में घर से खींचकर युवक की पिटाई। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन का मामला। पीड़ित की मां की शिकायत पर केस दर्ज है। कर्नाटक के भागलकोट में मेंटल स्कूल में नाबालिग के साथ मारपीट। टीचर ने अपनी पत्नी के साथ बेल्ट से पीटा। पेपर स्प्रे से भी मारने का आरोप।
टीवी सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह साइबर ठगी का शिकार। मुंबई साइबर सेल ने कार्रवाई कर 98,000 रुपए वापस दिलाए। एमपी के ग्वालियर में हिट एंड रन की वारदात, बेकाबू कार ने बुजुर्ग को मारी चक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी ड्राइवर फरार। जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू थार ने बाइक को मारी चक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, कार ड्राइवर मौके से फरार। मथुरा में शीतलहर के साथ कोहरे का अटैक, बीती रात कई इलाकों में विजिबिलिटी रही कम। कोहरे की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, गाड़ियों की थम गई रफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीती रात दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम होने से आवाजाही में परेशानी। कोहरे को देखते हुए सड़कों पर उतरी पुलिस की टीम, लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की हिदायत दी। करेल में हुई ताजा बर्फबारी, सड़क से लेकर गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। शिमला में पर्यटकों की जुट रही है भीड़, खूबसूरत वादियों और अच्छे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में गंभीर वायु प्रदूषण की वजह से भी लोग पहाड़ों का कर रहे हैं रुख, परिवार के साथ मस्ती करते नजर आए लोग। नोएडा में महाकौथी के 15वें संस्करण का आयोजन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में आए लोगों को शुभकामनाएं दी, बोले मुझे हर साल यहां आने का मौका मिलता है। भोपाल में आज से आम जनता कर सकेगी मेट्रो में सफर, सीएम मोहन यादव ने शनिवार को किया मेट्रो का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले सालों का इंतजार पूरा हुआ, भोपाल की मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार। डॉक्टर मोहन यादव बोले भोपाल मेट्रो का शुभारंभ विपक्ष के लिए करारा जवाब, प्रदेश को लगातार सौगात मिल रही है। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले जल्द इंदौर मेट्रो का भी शुभारंभ होगा। मेट्रो के चलते साधन और समय दोनों बचते हैं। करीब 10,033 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ भोपाल मेट्रो, 7 किलोमीटर के रूट में 8 स्टेशन, हर रोज 3,000 लोगों की यात्रा करने का अनुमान। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, भगवान के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। गोवा के पणजी में सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दौरा किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा ये फेस्टिवल जाने माने और उभरते हुए दोनों तरह के कलाकारों को एक मंच देता है। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। दुबई में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच। 9वीं बार चैंपियन बनने पर भारत की निगाहें। 11 साल बाद एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत 10वीं बार एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगा, जबकि पाकिस्तान 4थी बार फाइनल में पहुंचा है। भारत और श्रीलंका विमेंस क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार, कहा T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए लंबे समय से मैदान पर उतरने का इंतजार कर रही हूं।